अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, महफूज हैं और खुश हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से। यकीनन आप इस बारे में बहुत कुछ सुनना भी चाहेंगे और बहुत कुछ आपके जो ख़यालात हैं वो हमारे प्रोग्राम में हमारे टेलीफोन लाइन के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर भी करेंगे। आज हम बात करेंगे अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से। आप वाकिफ़ हैं, अक्सरियत जो है वो मेजॉरिटी को कहते हैं और अक़लियत जो है माइनॉरिटी को कहते हैं। दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे एक अक्सरियत होती है और एक अक़लियत होती है। तो माइनॉरिटी में हर जगह पे लोग मौजूद होते हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमान अक़लियत में रहते हैं और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गैर मुस्लिम अक़लियत में। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं। यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है, मगर यहाँ पे अक्सरियत के साथ साथ जो अक़लियत में गैर मुस्लिम मौजूद हैं उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है। दीन इस्लाम एक ऐसा कानून और एक ऐसा दीन जो अक़लियतों को मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की यकीन दहानी करवाता है और इसके साथ साथ ये भी हमें मालूमात मिलती हैं कि जो वक्त में किसी भी वक्त में जो अक़लियत मतलब जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वो भी हाकिम वक्त के पास होता है। हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि उनके हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो पाकिस्तान में एक अंदाज़े के मुताबिक मिलियंस में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गैर मुस्लिम हैं और बड़े एक बराबरी के साथ जो है यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान में हिंदू जो हमारे बहन भाई हैं, पाकिस्तानी बहन भाई, उनकी मौजूद है। मिलियंस में हमारे यहाँ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी में लोग मौजूद हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका भी एक बड़ा अच्छा खासा रोल है, वो भी हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब पाकिस्तान बना तो जो वहाँ रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने जब इस तरफ हिजरत की तो यहाँ से बहुत सारे हिंदू जो रहते थे, जो दूसरे गैर मज़हब लोग थे, उन्होंने उधर जाने का फ़ैसला किया। मगर इसी बीच एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी थी, ऐसे लोगों की भी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, ये हम इस मिट्टी में रहने वाले हैं, ये हमारा ताल्लुक़ है इस मिट्टी के साथ, हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें इन्हीं के साथ रहना है, हमें यहाँ अपने मुसलमान बहन भाइयों से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हिंदुस्तान मूव नहीं करना है। तो आज भी वो लोग रह रहे हैं और बड़े एक इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनके सारे मामूलात ज़िंदगी चल रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में कि जहाँ पूरी दुनिया में आज अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से बात हो रही है, तो आज हम भी अपने प्रोग्राम में जो हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई जो हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी तहरीक आज़ादी के हवाले से कितनी कोशिशें रहीं और उसके साथ साथ आज वो किस तरह अपना काम कर रहे हैं और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तानी सोसाइटी में वो किस तरह अपने आप को रखते हैं और उन्हें क्या क्या शिकायत हैं हमसे। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मैं तारुफ करवाऊँ, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत जनाब रवि डवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, बहुत शुक्रिया आपका जो ना डेज के ऊपर जो ना यहाँ हम बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही खूबसूरती है पाकिस्तान की कि यहाँ पे हर चीज़ जो होती है ना, मिनारिटी हो मेजॉरिटी हो, हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच जनाब। मेरे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, तजियाकार हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर क्या हाल है? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। एक वक्फा लेना चाहिए हमें, एक वक्फे के बाद वापस आते हैं तो फिर तफसील से बात करते हैं आज के मौजू पे अपने इन मेहमानान गिरामी के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रवि डवानी साहब जो कि सरबराह हैं ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के, और हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद अकमल चौधरी साहब मौजूद हैं जो तज्ज़ियाकार हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिनसे आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब रवि डवानी साहब से। रवि साहब, पाकिस्तान में मिलियंस में लोग मौजूद हैं जो मतलब हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, तो कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ पे बहुत कम तादाद में है या बिल्कुल भी नहीं है, मगर सिंध में तो एक बहुत बड़ी तादाद है और अच्छे ओहदों पे भी हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो तहरीक आज़ादी में जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ का किरदार रहा है, कुछ थोड़ा सा वो हाईलाइट किया जाए, वो बताया जाए, या मतलब पाकिस्तान में रहना जो है वो हिंदू बरादरी ने क्यों पसंद किया, इस बारे में थोड़ा सा बताया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। हम शुरू करें कहाँ से? जनाब पूरे हिंदू पाकिस्तान पहले इंडो पाक था। बेशक उस वक्त से लेके ज़ाहिर है जब हुकूमत चल रही थी, मुसलमान जो ना वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, वहाँ से लेके ये किरदार 1947 में जब कायद-ए-आज़म ने अलहदगी का एक मंसूबा पेश किया, उस वक्त से लेके अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पाकिस्तान के जो मैन थे उस वक्त, जैसे जोगिंदर नाथ मंडल था जो उस वक्त भी पहला वजीर कानून बना, इसी तरह जो ना जोगिंदर नाथ आज़ाद थे जिसने पाकिस्तान का पहला कौमी तराना जो ना लिखा था और जो तकरीबन 2 साल के करीब है ना वो उसको जो ना होता रहा अनाउंस, मतलब उसको पढ़ते रहे। अच्छा। इसी तरह एसपी सिंघा था जो पहला जो ना स्पीकर था जो ना हमारे पंजाब असेंबली का। तो इवन अगर आप लाहौर का शहर भी देखेंगे ना, वो लव कुश के नाम पे जो ना अगर आप आज भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो उस हवाले से रखा गया था। तो लाहौर में सर गंगाराम की बड़ी खिदमत रही हैं जी। लाहौर में जो सर गंगाराम की आज भी जो ना जो चीज़ें जो स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फार्मूला उन्होंने बनाया था जो बैरेज के ऊपर, वो आज भी इंटैक्ट है और उस वक्त 1 मेगावाट आज भी वो मतलब बिजली दे रहा है। या इसी तरह एजुकेशन में उनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसमें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल है। फिर उसके अलावा साहिवाल मिंट गुमरी में वो जो एक इतना बहुत ही एक जरखेज़ शहर है पंजाब का, सबसे जरखेज़ ज़मीन है, और वहाँ पे नहरी निज़ाम जो बिछाया हुआ है और जिस तरह जो इस वक्त वो जो हालत है ना उसकी बेहतरीन जरखेज़ी के हिसाब से, उसमें बहुत बड़ा किरदार है सर गंगाराम का। पहली मतलब क्योंकि सर गंगाराम बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो उनको एक गैराबा ज़मीन में वहाँ पानी पहुँचाने के लिए मसला हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे ना सिर्फ नहरी निज़ाम बिछाया था बल्कि उसके साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम ये किया था कि उसका बिजली भी उससे पैदा की। 1 मेगावाट का जो मैं कह रहा हूँ जो आज भी इंटैक्ट है, वो आज भी 1 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा है। और वो जो तकरीबन हज़ारों एकड़ ज़मीन है उसको उन्होंने ज़रखेज़ बना के, और पाकिस्तान की इस जो ने जो कौमी मईशत में एक बहुत बड़ा जरखेज़ जो उसका अनाज उस वाले से वो आ इनपुट है। अच्छा, फिर उसके अलावा राणा भगवान दास जी, ये चीफ जस्टिस रहे हैं, ये जी, 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 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी, सुप्रीम कोर्ट, तो बड़े ओहदों पे अच्छा, मुझे आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में अभी बात करनी होगी कि एजुकेशन के हवाले से और बाकी वैसे अवेयरनेस के हवाले से जो हिंदू कम्युनिटी है वो मतलब वो किस तरह काम कर रही है, और उन्हें जो बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनसे उन्हें रवैये के हिसाब से किन चीज़ों का सामना है, कौन कौन सी शिकायत हैं, और मतलब इस तरह की कुछ मैं सवालात आपसे करूँगा। अकमल चौधरी साहब, सर मुझे ये बताएं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, तो वहाँ पे आप क्या ऐसा ही सिनेरियो देखते हैं जैसा पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक किया जाता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ ये जो दिन है ये आज का 12 अगस्त का जो है, सॉरी 11 अगस्त, ये जी ये 2009 से जो है हमने मनाना शुरू किया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में वर्ल्ड माइनॉरिटीज़ डे जो है वो तो दिसंबर में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के उसमें। ये सिर्फ एक पाकिस्तान बेस्ड है जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था, और उस वक्त से
हमारे जितने भी अक़लियती बरादरी के हैं, चाहे वो उसमें हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों और दीगर मज़ाहिब के लोग हों, तो वो इसमें शामिल होते हैं और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम लोग ये दिन जो है वो मनाते हैं। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि दूसरी जगह पे जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अक़लियत में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, तो देखें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फर्स्ट जो ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म के हवाले से जो टॉप कंट्री है, दैट इज़ बर्मा। वो बर्मा में आपने ये रिसेंटली सुना होगा कि मुसलमानों का किस बुरे तरीके से जो है वो कत्लेआम किया गया है। आप समझिए कि नस्ल कुशी उनकी की गई है। इवन बांग्लादेश में उनको बुद्धिस्ट लोगों ने, अच्छा उन्होंने वहाँ पे लोगों ने फिर बांग्लादेश आने की बेचारों ने कोशिश की, तो बांग्लादेश तक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सेम इज़ द केस विद मोदी का इंडिया। मैं इसको सिर्फ इंडिया नहीं कहूँगा, नाउ इट इज़ मोदी का इंडिया। अच्छा, मोदी के इंडिया में इस वक्त ये हो रहा है कि मुसलमानों को अगर आप कश्मीर में देखें तो वहाँ पे भी अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से एक सिटीज़न एक्ट जो वो लाए हैं, उसमें पुराने जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो बाप दादा परदादा के, उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होंगे कि आप जो है वो यहाँ के शहरी हैं, वरना शहरियत नहीं दी जाएगी। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ ले जाऊँ कि जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिया में भी इस चीज़ का बड़ा शोर किया जाता है कि जी देवर 25%, 22 से 25% पॉपुलेशन हिंदूज़ की थी, जो अब घट के 1.5 से 2% तक रह गई है। ठीक है ना, पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में आज के दिन की बात कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं। और ये कि माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। बहुत बड़ी गुस्ताखी करने लगा हूँ। जी मैं बात काटने लगा हूँ आपकी, एक वक्फे की तरफ जाना है मुझे। श्योर ठीक है, वापस आते हैं। बड़े नाजुक मरहले के ऊपर आपने बात काटी। जी दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं और आज हम अक़लियतों के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अकमल चौधरी साहब और रवि डवानी साहब मौजूद हैं। वक्फे से पहले अकमल चौधरी साहब से बात हो रही थी। आपने कहा कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हिंदू जो हैं वो मौजूद थे, जो बाद में मूव कर गए यहाँ से। देखिए, ये बात मैं कर रहा हूँ 1947 की। अच्छा। उसके बाद के जो फिगर्स हैं हमारे पास, उस वक्त की जो है फिगर्स, वो 22 से 25% के करीब जो पॉपुलेशन है हमारी, उसमें हिंदू बरादरी थी। लेकिन उसमें, और अब इस वक्त जो हमारा है जो ऑफिशियल फिगर्स हैं 1.86% के करीब जो है वो हिंदू हैं 2012 की। जी 2012 की। और 2018-19 में 2.8%। ठीक है ना। अच्छा, इससे उसकी वजह ये हुई कि देखिए मेजॉरिटी जो उस वक्त जो 25% का फिगर या 22 से 25% का फिगर कोट किया जाता है, उस वक्त 18% के करीब, 18 से 20% के करीब जो पॉपुलेशन थी वो बांग्लादेश में थी, जो 1971 में हमसे अलग हो गया। सही। तो अब के अगर आप फिगर उठा के देखें तो हमारे पाकिस्तान की जो बात करें तो ये सर ने भी जैसे उसको सेकंड किया कि 1.86 2012 से 1.5 से लेके 2.8 तक ये फिगर जो है वो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफिशियली पहुंच चुका है, और अनऑफिशियल इससे भी ज्यादा है। ठीक है। और दूसरी तरफ वो कराची की पॉपुलेशन वाला हिसाब तो नहीं है, सिर्फ 1.6। सर वो तो एक चीज आती रहती है, जाहिर है वो उसमें एक ऑफिशियल और अनऑफिशियल फिगर में डिफरेंस होता है ना, वो चीज तो अपने सामने रहता है। फिर मैं बेसिक इसका प्रॉब्लम बताता हूं। उसके बाद जो रिमेनिंग बांग्लादेश में अलबत्ता ये हुआ है कि वो हिंदू पॉपुलेशन वो थोड़ी सी कम हुई है, वो क्योंकि उनके बॉर्डर के साथ लग रहा था तो लोग माइग्रेट करके इंडिया चले गए थे हिंदू, और प्लस उसमें मुसलमान भी गए। तो यही वजह है कि आजकल वो सिटीजन एक्ट लाए ताकि ऐसे लोग जो वहाँ से मुसलमान और इंडियंस को छांटने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर कुछ मुसलमान भी जो है ना रियासतों के साथ आए थे रोज़गार के सिलसिले में। जी। तो उनको वो सिटीजनशिप दे देंगे, और जो नहीं आए वो बेचारे जो बरसों से वहाँ रह रहे हैं वो वहीं उनको नहीं मिलेगी सिटीजनशिप। ये अच्छा, है ये सारा बैकग्राउंड इसका। अच्छा, दो बातें, एक तो वो पॉपुलेशन के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी ठीक है, वो कहिए। और दूसरा ये बताइए कि जो मोदी सरकार के कारनामे हैं उनकी वजह से आपको यहाँ पाकिस्तान में बातें तो नहीं सुननी पड़ती गई? पहले मैं आपको सेंसस वाला मसला बता दूं। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो ज़्यादा कम्युनिटी है वो रहती है थरपारकर साइड पे। अच्छा।
वहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा सा जो ये कन्वर्जन वगैरह के मसले आए हैं या डिफरेंट, तो उस वक्त अब उनके में शऊर आता जा रहा है या प्रेशर दिया गया है कि आप बेफाम बनाएं, शनाख्ती कार्ड बनाएं। सही है। अब क्या होता है कि जब सेंसस होती है तो वो सेंसस में ये होता है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है ना वो सेंसस काउंट करते हैं। जी हाँ। वहाँ पे अगर आप थर वाली साइड पे जाएंगे तो 95% के पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। 95% लोग, 95% के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। और टोटल थर वाली साइड पे आबादी कितनी है? इस वक्त अगर हम 2.8% जो ऑफिशियली है, तो इसमें समझ लें कि अगर मोर देन 60%, 70% उधर रहती है। थर छाछरो इस साइड पे जो है ना, जो आपकी हमारी कम्युनिटी जो मतलब उसमें मतलब हमेशा सुनते होंगे बच्चों की डेथ वगैरह में भी देखे होगा आपने, तो इतने सारे सवाल से हम काफी शोज कर चुके हैं। तो ये टोटल 80 लाख 1 करोड़ तक टच करती है आपको, मतलब है पाकिस्तान भर में जो है ना हमारी जो ऑफिशियली जो मतलब ये आ गया, जैसे हम 22 से 25 करोड़ हमारी है, अगर 2.8% पे भी लेके जाते हैं तो तकरीबन 6 मिलियन तो वैसे ही हो जाती है। तो अनऑफिशियली जो है ना वो तकरीबन 8 मिलियन तक हमारी जो है ना ये पॉपुलेशन है, जिसको बाकायदे आप उसमें भी देख सकते हैं। तो असल वो शनाख्ती कार्ड और बेफाम की वजह से प्रॉब्लम आ गया, तो वो उस वजह से अब थोड़ा सा शऊर आने लगा है। ठीक है। अच्छा, मोदी वाली बात रह गई। अब एक दूसरे पॉइंट पे थे मोदी। देखिए, मोदी के जब तक आया है उसके बाद इवन इंडिया में भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सिर्फ एक मतलब इंडिया को तोड़ने की बात करें या मतलब एक मुनाफकत या मतलब फरका वारियत को फरोग दे के आज इंडिया के ताल्लुकात किसके साथ बेहतर है? पहले जो आप उसके पड़ोसी हैं चाइना, उनके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लड़ाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं। इधर ईरान इसका बहुत बड़ा हमदर्द था, ईरान ने अपने चार बाहर की जो उसकी बंदरगाह बना रहा था वहां से उसको निकाल दिया। नेपाल के साथ फड्डा चल रहा है। और इवन ईरान ने जो उसकी सुई गैस वाली जो गैस की पाइपलाइन थी जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और वो थे, उसमें से उसको जो है निकाल दिया गया। नेपाल के साथ उसका जो बहुत बड़ा था वो उसमें उसको निकाल दिया। सवाल ये था कि आपको तो लोग आपके साथ डायरेक्टली वो मतलब इंडिया के किसी फैसले की वजह से लोगों का बहुत फर्क नहीं देखना, बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे एक छोटा सा वाकया बताऊं, बाबरी मस्जिद का जब वाकया हुआ था तो उस वाकये के अगेंस्ट में तकरीबन हमारे कोई 800 से 900 मंदिर और इबादत गाहें जो ना उसके ऊपर अटैक्स हुए थे यहाँ पे, जी, पाकिस्तान में। और उसमें सबसे बड़ा जो आपका मुल्तान में प्रहलाद भगत का जो बड़ा थंबा था, जिसके ऊपर एक बड़ा स्टोरी भी है, वो बाद में कभी बताऊंगा, वो बड़ा पुराना था, उसको भी तोड़ दिया गया। अभी हालात कैसे हैं? अभी हालात माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अब क्योंकि मीडिया में अवेयरनेस आ रही। पहले क्या होता था कि वो जो मीडिया में हमेशा लिखा जाता हिंदू, अब उसमें उन्होंने थोड़ा हिंदुत्वा के नाम से आ गए, वरना हिंदू के नाम जैसे आता है वो, चाहे उसके साथ हमने रिक्वेस्ट की थी भाई इंडियन के हिंदू बनने कि, वरना वो क्या होता है हिंदू के ऊपर जो आपकी नफरत आती है वो पाकिस्तान में रहते वाले वो भी उसमें लपेटे में आ जाते हैं। सही, बस यही मैं पूछना चाह रहा था। मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ था, तो अब हमने कोशिश की है उस हवाले से उसको कवर करने की। मजीद इसी हवाले से बात करेंगे अपने मेहमानों से। एक छोटे से वक्फे का वक्त आन पहुंचा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अक़लियतों के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रवि डवानी साहब और मोहम्मद अकमल चौधरी साहब। रवि डवानी साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में मतलब 6 to 8 मिलियन हिंदू कम्यूनिटी के लोग मौजूद हैं, तो एजुकेशन के हवाले से हमने देखा है कि थर या सिंध में जहाँ जहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पे हिंदू बहन भाई रहते हैं हमारे, वो कोई पढ़े लिखे नहीं है ख़ास, वहाँ पे कोई एजुकेशन का कोई एक बेहतर सिस्टम नज़र नहीं आता। एक दो किस्म का तबका है, एक तो वो है जो कारोबारी है, जिनका कोई चावलों का बिजनेस है या जिनके शहरों में सुपर स्टोर्स बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े सब ने, जो भी है, तो वो अच्छा सेटल्ड है। मगर जो सेटल्ड नहीं है वो बेचारे बहुत बुरी हालत में, तो ना सेहत की सहूलत है ना तालीम की सहूलत है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान तो मजमूई तौर पर किसी को भी सेहत और तालीम जो है ना वो पाकिस्तान में प्रोवाइड करने में अभी तक जो है नाकाम ही रही है, तो आपकी कम्युनिटी का अपना क्या रोल है इसमें?
देखिए, अगर आप शुरुआती दौर में देखें 1947 से पहले जो ना, जैसे सर गंगाराम थे, उन्होंने अपने नाम से हॉस्पिटल्स बनवाए, इस यूनिवर्सिटीज़ बनाई। इसी तरह जो ना यहाँ पे पाकिस्तान सिंध में आएंगे, बहुत सारे शिकारपुर, हैदराबाद, इन इलाकों में आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। मगर मसला ये है कि जब आहिस्ता आहिस्ता हर बंद मतलब मूव होते गए, तो फिर वो चीज़ें हिंदुइज्म में वो आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे आना बंद हो गए। अच्छा। वरना क्या होता था कि हर हिंदू के कारोबार में एक सर्टेन परसेंटेज मुकर्रर होती थी कि वो हमने चैरिटी करनी है। तो उसी वजह से अगर आप बैक साइड पे जाएंगे तो आपको हर हॉस्पिटल में, हर जन तालीमी इदारों में, हर जगह पे आपको हिंदुओं का बड़े बड़े नाम आज भी नजर आएंगे। मगर वो अब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गई। अब अगर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान था, उसमें अभी तक आप आर्टिकल देखें ना, आइन का पाकिस्तान जो है 36 हो या आपको 5 नंबर हो, आर्टिकल 5 हो, 20, 21, 22 हो, उसमें पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को पूरी प्रोटेक्शन दी गई है। आर्टिकल 22 के इक्वल सिटीजनशिप का दिया गया है। चीज़ें बहुत सारी उसमें मतलब मिली हैं। मगर अब क्या हो रहा है कि जैसे इस पोजीशन के हवाले से कि थर्ड में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो एजुकेशन का है। वहाँ एजुकेशन जो है ना वहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से एक तो माशरती प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप वो किसको हमारे प्रोग्राम क्योंकि ये इसके बाद जो है वो हमें एक वक्फे की तरफ जाना होगा, तो आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से ये किन को पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जिनको खसूसी, एक तो हुकूमत पाकिस्तान है, उन्हें हुकूमत सिंध है, उनको बड़ा खसूसी तौर पर काम करना चाहिए। वैसे आप जो हिंदू कम्यूनिटी के जो कुछ ऐसे सियासतदान भी मौजूद हैं जो मिनिस्टर्स भी हैं और भी जिनके बहुत अच्छी खासी जिम्मेदारियाँ भी होनी चाहिए, तो उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं, या जो NGO जो काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? सर, मैं पूरी पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी में, इंक्लूडिंग जो मालदार तबका या जो फाइनेंशियली बेहतर पोजीशन पे, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो थर के बहन भाई हैं, वहाँ पे इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मीठे पानी का। वहाँ पे आजकल कुआं है या आजकल जो है जो डिफरेंट जो है वो जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पे अगर आगे बढ़े, उनको कम से कम मीठे पानी, साफ़ पानी उनको मिल जाए। आपने काफ़ी जगह वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे वो जानवरों के साथ बैठ के पानी भर रहे होते। इसी तरह ही जो है मैं सेहत के मसले, हर साल जो है तकरीबन 400-500 बच्चे जो होते हैं जो पैदा होते ही जो है मर जाते हैं, जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो आज तक सिंध गवर्नमेंट जो है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो उस सिलसिले में जो आप अगर 1947 से पहले देखेंगे, आपको हर चीज़ में हिंदू मिनॉरिटीज़ आपको नज़र आएंगी। मगर अब इस वक्त जो है ना वो हमारी जो कम्युनिटी है वो आगे नहीं आ रही, वो पूरा डिपेंडेंट हो गई। इस वक्त 18 पार्लियामेंट हमारे मौजूद हैं जिसमें सेनेटर, MPA, MNA सारे मौजूद हैं, मगर फिर भी हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे वो। थैंक यू सो मच रवि डवानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी मालूमात आपने हमारे साथ शेयर की। और इन्हीं की बात के साथ जो है एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा कि हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान और वो जो जितने भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं उनके, और ख़ुसूसी तौर पर जो हिंदू कम्यूनिटी है, जो मालदार हिंदू लोग हैं, हिंदू कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, उन सब की जिम्मेदारी है कि हमें रिपोर्ट देखी अभी। और इसी के साथ ही आपको हम खुश आमदीद भी कहते हैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ कैफ़े में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से। पाकिस्तान भर में ये दिन मनाया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ डे। और वक्फे से पहले हमारे साथ हिंदू बरादरी से एक मेहमान मौजूद थे, रवि डवानी साहब, जिनसे हिंदू कम्यूनिटी के हवाले से बात हुई और अक़लियतों के किरदार के हवाले से बात हुई। अभी हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं ये नुमाइंदगी करेंगे मसीही बरादरी की, और हमारे मसीही बहन भाइयों में से इनका ताल्लुक़ है। ये पाकिस्तान बिशप्स काउंसिल के सेंट्रल चेयरमैन हैं जनाब बिशप खादिम भुट्टो साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, बेहतरीन। ये आपका बहुत नारा लगता है जनाब भुट्टो वाला, आपकी वजह से ही है? नहीं, भुट्टो साहब। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि जो मसीही बरादरी है उसकी पाकिस्तान में टोटल मजमूई तौर पे कितनी आबादी है, और इनका किरदार जो है उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा मुझे। एक्चुअली पाकिस्तान में जो मसीही आबादी है ना, उसके दादोशुमार जो है सरकारी सतह पे हमें तो बताया नहीं गया आज तक। अच्छा। क्योंकि पहले हमारी जो आबादी थी ना वो मिनॉरिटीज़ में पहली पोजीशन पे थी। अच्छा। अब चंद सालों से वो हिंदू बरादरी को पहली पोजीशन में ले लिया। ठीक है। जबकि
अगर देखा जाए तो पंजाब में हिंदू बरादरी का कोई वजूद नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनकी जो आबादी है कराची में है, सिंध में है या पेशावर में है या बलूचिस्तान में है ज़्यादातर, ऐसा ही है। लेकिन हमारी जो आबादियाँ ये सिंध में भी है, यानी कि पाकिस्तान के हर सूबे में आप हर शहर में आबादियाँ हैं। तो अगर इसका अदादो शुमार कराया जाए दोबारा तो क्रिश्चियन आबादी जो है ना कम से कम जो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 80 लाख से ऊपर जा सकती है, 1 करोड़ के करीब। ओके, ठीक है, लेकिन वो अदादो शुमार में हमें 32 लाख रुपए 32 लाख का जो है ना फिगर दिया गया है कि ये 32 लाख हैं दुनिया में, यानी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में अगर हम कराची में देखें तो हमारी इतनी आबादी है। हम भी तो यहाँ पे 1 करोड़ 60 लाख तस्लीम करके बैठे हुए हैं ना। हाँ जी तुझे भी कर लो तुम भी करके बैठे हुए हैं, बर्दाश्त किया हुआ है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मसीही बहन भाई हैं हमारे, इनका पाकिस्तान जब बना तहरीक आज़ादी से लेके अभी तक का जो है वो जो किरदार है, जो रोल है इनका, वो तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा अपनी ज़ुबान से देखने वालों को बताएं। पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की जो हालत थी और जो अंग्रेज़ दौर के इदारे थे जिसमें हॉस्पिटल्स थे, एजुकेशन के इदारे थे, वो सारे क्रिश्चियन इदारे थे। अच्छी हाँ बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान के जो पहले आर्मी चीफ थे वो भी क्रिश्चियन थे, जो पहले चीफ जस्टिस थे वो भी क्रिश्चियन थे। तो जो बड़े ओहदे थे पाकिस्तान के वो तो क्रिश्चियन लोगों के थे, जो इन्हें के पढ़े लिखे थे उस दौर के। और पहले जो वो थे वो अंग्रेज़ थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। सही है। तो एजुकेशन आपको लगता है कि वो उसी तरह वो उसका सिलसिला बहाल है अभी तक? जितने मसीही बहन भाई हैं उनको एजुकेशन उसी तरह मिल रही है? मैं उस तरफ आता हूँ। तो उस दौर में क्या हुआ कि हमारे जो हेल्थ के और एजुकेशन के अदारे थे इन्होंने प्रमोट किया अपनी पाकिस्तानी कौम को, न सिर्फ एजुकेशन दी बल्कि हेल्थ में भी एक नाम जो पाकिस्तान का था क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उन्होंने अपने दूसरे जो पाकिस्तानी भाई थे, मुस्लिम भाई थे, उनको इस काबिल किया कि वो आज अपने इदारे बना सके, अपने हॉस्पिटल्स बना सके और इस तरीके से। लेकिन सबसे पहला जो किरदार अदा किया है इस फील्ड में वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिसने न सिर्फ लोगों को एजुकेट किया बल्कि हेल्थ के शोबे में भी जो है वो एक बड़ा किरदार अदा किया। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि आज भी जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि हमारे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको उस तौर से तरजीह नहीं दी जा रही जिस तौर से क्रिश्चियन अदारों को देनी चाहिए। कौन नहीं दे रही? ये खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, वैसे बाहर ओवरऑल भी नहीं दी जा रही? नहीं, ओवरऑल तो नहीं है। देखें, ओवरऑल तो किसी की भी बच्चे को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, मुसलमान के बच्चे को भी नहीं है तालीम का। अब क्योंकि एक स्कूल में भैंसे चल रही है, एक ओ लेवल का स्कूल है तो उसमें तो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। हाँ सही है, ठीक है, वो तो अमीर के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे क्रिश्चियन अदारे हैं कम से कम उनको ये किरदार अदा करना चाहिए कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके बच्चों को लेकर वो तालीम याफ्ता करें। जबकि आज हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में डॉक्टर्स नहीं हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं और दूसरे जो टेक्निकल शोबे हैं उसमें हमारे जो बड़े लोग हैं वो नहीं हैं। जो थे यहाँ पे वो सारे बाहर चले गए। अब क्योंकि एजुकेशन आपको पता है कि महंगी हो गई है, लेकिन हमारे क्रिश्चियन अदारों ने उसमें कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया है। अब इसमें क्या हुआ है कि जो दाखिले का सिलसिला है उसमें पहले तो था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जब कुछ ज़्यादा यानी कि तरजीह दी जाती थी, फिर 50-50 का रेशो आ गया। अब वो रेशियो जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी का कम हो गया है और दूसरी कम्युनिटीज़ का ज़्यादा हो गया है। ठीक है, नौकरियों वगैरह के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, मगर मैं लाइव माजरत कर रहा हूँ अकमल साहब, आपसे बड़ी माजरत। पता है वो आपसे दो तीन ब्रेक में बात नहीं हुई हमारी और मैं उदास सा हो गया हूँ, अब आपसे बात करनी चाहिए मैं। तो एक वक्फा ले लेते हैं और आके इधर आपसे तफसील से इस हवाले से बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत का जो किरदार है उसको हमारे अकमल चौधरी साहब कैसे देखते हैं, अकलियतों के साथ और हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, दूसरी जो गैर मुस्लिम बरादरी है उनके साथ जो है क्या किरदार है, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम माइनॉरिटीज़ डे के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बिशप खादिम भुट्टो साहब मौजूद हैं और मोहम्मद अकमल चौधरी साहब मौजूद हैं। आप एक तजियाकार हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो अकमल साहब, आप बताइए कि जो दौर हाजिर में अगर देखा जाए तो जो हुकूमत वक्त है वो अपना क्या किरदार अदा कर रही है अक़लियतों के हवाले से? क्या इसका किरदार जो है इस हुकूमत का गुज़श्ता हुकूमतों से कुछ मुख्तलिफ और बेहतर रहा है? इसके दो आस्पेक्ट हैं। एक तो रिलीजियसली भी देखा जाए या जमहूरी तौर पे भी इसको अगर देखा जाए तो इस्लाम भी यही कहता है कि जो उनके जो हुकूक हैं, जो हमारे अक़लियती बहन भाई हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके बाकायदा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनके साथ कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं की जाएगी। सेम इज़ द केस कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बना था तो उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा था कि चाहे वो हिंदू बरादरी हो या ईसाई बरादरी हो, दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू इबादत की उन लोगों को जो है ना आज़ादी है और हर किस्म की उनको अपनी बराबरी के हकूक़ हासिल आज़ादी हासिल है, ठीक है ना। और तमाम के तमाम जो कानून में जो उनको दिए गए हैं, 71 के आइन में भी उनके जो आइनी हुकूक हैं और जो बुनियादी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कोई जुल्म और ज़्यादती वगैरह उनकी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा अब हम आते हैं दौरे हाजिर की तरफ। तो 2009 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस मामले की तरफ ज़्यादा फोकस शुरू किया। बाकायदा नौकरियों में कोटा शुरू किया, फिर उसके बाद आर्मी में आपने देखे उसमें भी लेना शुरू किया माइनॉरिटीज़ को। फर्स्ट जो है वो हिंदू पायलट भी आपके सामने आए हैं। अच्छा, अब उसी तरह आगे चलते जाएं आप तो पीपल्स पार्टी है, उसका भी आप देखें तो हिंदू बरादरी के साथ एक ख़ास लगाव है उनका। आप देखें उनके लीडरान भी बाकायदा जाते रहते हैं। खुदा न खासा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन दे गिव प्रॉपर वेटेज। हाँ, वो सिंध की पॉपुलेशन का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए करंट गवर्नमेंट के ऊपर तो करतारपुर का जो कॉरिडोर ओपन किया है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है करंट गवर्नमेंट की। अभी एक आध मंदिर भी जो है वो ओपन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो हम मुसलमानों का इमेज दुनिया भर में बेहतर करेंगी कि हम लोग कितने टॉलरेंट हैं और दूसरों की मजहबी आज़ादी के ऊपर कितना यकीन रखते हैं। क्योंकि इस्लाम भी जो है ना वो बाय फोर्स नहीं फैला। इस्लाम भी जो सबसे ज़्यादा फैला है वो तिजारत के ज़रिए फैला है और अपने एक्शन के ज़रिए फैला है। कहीं ये नहीं है किसी को डंडा पकड़ के या किसी को ज़बरदस्ती आप दायरा इस्लाम में दाखिल करें, ऐसा कहीं भी नहीं था, ठीक है ना। तो सेम इज़ द केस विद अदर जो रिलीजन्स हैं, दे हैव फुल राइट कि अपने जो उन्होंने इबादत जिस तरह की भी करनी है वो करते रहें, उनको उसकी मुकम्मल आज़ादी के साथ इबादत गाहें आप बना सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने सारे त्यौहार जो हैं वो त्यौहार बना सकते हैं। और इवन उसमें हम लोग भी उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। कई मरतबा जो है वो हम लोग भी उन लोगों को क्रिसमस वगैरह के मौके के ऊपर कंग्रेचुलेशंस के मैसेज दे रहे होते हैं, दिवाली दीगर त्यौहार में केक कट होते हैं, सारे मॉल सजे होते हैं। क्रिसमस को तो बाकायदा यहाँ पे बाकायदा एक त्यौहार का मतलब ऐसे लगते हैं जैसे एक ईद की तरह का समा यहाँ पे माशाल्लाह हो जाता है। कोई मनाए ना मनाए मगर वाकिफ सब हैं इस त्यौहार से और उन्हें पता है और खुशी महसूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और एग्जैक्टली, और यही वक्त की ज़रूरत भी है कि हमें अपने आप को एक सुलझी हुई कौम का इमेज और इम्पैक्ट जो है ना वो बैरूनी दुनिया को देना है। हमारा इससे पहले बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो बैरूनी दुनिया ने उसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा। तो हम उसके बजाय अपने और तहम्मुल, सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और जितना भी हो सकता है माइनॉरिटीज़ को प्रिविलेज दें। इन लोगों का बाकायदा रोल है, स्पेशली जब पाकिस्तान बना था, जैसा कि सर ने भी बताया कि उस वक़्त एजुकेशन में ज़्यादातर जो है ना वो सिंध की अगर बात की जाए और बिलखुसूस कराची की, तो यहाँ पे एजुकेशन में ज़्यादातर इदारे, हॉस्पिटल्स आप चेक कर लें, होली फैमिली हॉस्पिटल और दीगर और मिशनरी स्कूल्स वगैरह जो थे। और आपको हमारी जो करंट लीडरशिप है इसमें से ज़्यादातर जो इनके आबाओ अजदाद भी जो है ना वो इन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए मिलेंगे। इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब को अगर आप ले लें या दीगर जो दूसरे हमारे जो आज के दौर के जो अच्छे कामयाब बड़े-बड़े लोग हैं उन्होंने यहीं से ही आगाज़ की। तो बेसिकली इन्होंने हमें बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को एक बुनियाद प्रोवाइड की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हालात शुरू में कुछ इस तरह हुए, कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ हमारे लोग मिसगाइड होके थोड़ा एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं और उम्मीद भी हमारी यही है कि करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से इक़दामात कर
रही है, सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है वो काबिल तहसीन है। बाकी जो इशूज़ हैं वो तो फिर उसको माइनॉरिटीज़ से ना करें ना, फिर जैसे एजुकेशन का, हेल्थ का मसला है तो सिर्फ माइनॉरिटी से तौर पे सबका ही है, तो एक जनरल इशू है। भुट्टो साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह सर ने कहा कि माजी में बड़ी बेहतरीन बुनियाद फराहम की है मसीही बरादरी की जानिब से, हमें स्कूल, तालीम और सेहत के शोबे में हमें बड़ी अच्छी बेहतरीन मॉडल्स हमें इन्होंने प्रोवाइड किए। इस वक्त वो स्ट्रेंथ जो है हमें नज़र नहीं आती है मसीही बरादरी की, मतलब एजुकेशन के हवाले से भी हम देखते हैं तो वो कोई बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, इतना पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं हो रहा है। हम लोग मतलब बहसियत मुस्लिम सोसाइटी जो है, हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं आप सबको अपने उसी तरह अपना बाजू और कंधा बनाने के लिए? देखिए, अभी जो आप पढ़ाई का रेशो कह रहे हैं तो अभी आपने देखा है पिछले दिनों एक लड़की CSS किया और उसने एक ड्राइवर की एक बेटी थी और टीवी चैनल्स पे, और उसको फिर नौकरी भी दी गई। पूरे पाकिस्तान में फ़ख्र किया इस बात, फ़ख्र किया। और यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं क्रिश्चियन, लेकिन उनको वहाँ तक रसाई नहीं मिली जहाँ तक उनको जाना चाहिए था। अच्छा, कैसे? अब मैं इसका जो ज़्यादा मेन किरदार बताऊँ ना तो वो तासब परस्ती है जो हम लोगों से की जा रही है। ठीक है, हमें जो है नौकरियाँ नहीं दी जा रही। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं, तो वो बेचारे डिग्रियां लेके रुलते रहते हैं, कभी किसी को CV दे रहे हैं, कभी किसी को CV दे रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी जा रही। अच्छा, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोटा सिस्टम हमें अलाट किया गया था 5%, वो 5% भी हमें कभी नज़र नहीं आया कि 5% के बच्चे हमारे यानी कि यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या कॉलेजेस में जा रहे हैं। इस बेस पे तो हमारे बच्चों को कभी दाखिला मिले ही नहीं। अगर हमारे बच्चों को इस बेस पर दाखिला मिलता तो आपको हमारे बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी नज़र आते और कॉलेजेस में भी नज़र आते। लेकिन जो लोग अपने तौर पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो हौसलामंदी, जो हुकूक में दिए गए थे, वो उनका किरदार कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसमें आपको लगता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए या जो मतलब जो हम लोग सारे मिल के वो मतलब आप लोगों को सपोर्ट कर सकें तो वो क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, इसमें तो पहली बात यह है कि इंटरफेथ हार्मनी जो है ये सबसे बेस्ट वे है। उस पे आप तो अपने देखा काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग भी कर रहे हैं। और इंटरफेथ हार्मनी से क्या है कि मज़हब की नज़दीकी से नफ़रतें ख़त्म होंगी। हम लोग एक इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं कि एजुकेशन में अगर यानी कि इस्लामिक जो है एजुकेशन बच्चों को बुनियादी तौर पर दी जा रही है तो दूसरे मज़हब को भी बतौर इंटरफेथ हार्मनी जो है शामिल किया जाए निसाब में, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं दूसरे मज़हब के, उनका क्या अकीदा है, उनका क्या ईमान है, ताकि जो एक्सट्रीमिज़्म है वो कम हो। अब क्योंकि इस चीज़ पे अगर ये निसाब में शामिल हो जाएं चीज़ें तो मेरे ख्याल में जो इंटरफेस बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बिशप खादिम भुट्टो साहब और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद अकमल चौधरी साहब। अकमल साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे वक्फे से पहले भी खादिम साहब ने कहा कि हमारे साथ सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमें तासुब का सामना भी करना पड़ता है, मतलब लोग हमसे तासुब रखते हैं कि आप मसीही हैं, तो कुछ ऐसी बात उन्होंने की, शिकायत की, तो इस शिकायत का बिल्कुल जाहिर सी बात है हम ही नहीं जवाब देना है, हम लोगों के साथ शिकायत है ये। और दूसरा इन्होंने कहा कि सरकारी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे कोटे का ख्याल नहीं रखा जाता यूनिवर्सिटीज़ में और इस तरह के कॉलेजेस वगैरह में, नौकरियों के हवाले से भी थोड़ी सी हमें परेशानियों का सामना है। तो आप किस हद तक इनकी बात से इत्तफाक करते हैं, अगर आपको क्या लगता है कि कितनी आपको सदाकत है इसमें और किस तरह इनके हल की तरफ जाना चाहिए? मैं जैसे पहले आपको बताया कि आफ्टर 2009 माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक बहुत खुसूसी जो है वो तवज्जो दी गई है। उसकी वजह इंटरनेशनल प्रेशर भी आप कह सकते हैं और हमें ख़ुद भी थोड़ा बहुत एहसास हुआ है कि माइनॉरिटीज़ का जो है वो एक मकाम है और उनको उनका जो ड्यू मकाम है वो देना चाहिए। जो उनके राइट्स हैं, जो आइन ने उनको प्रोवाइड किए हैं वो उनको देने चाहिए, जो हमारे मज़हब ने उनको प्रोवाइड किए हैं
वो देने चाहिए। उनमें जैसा कि मैंने बताया कि रोज़गार का हक है इनका एजुकेशन का हक है, हेल्थ के ऊपर उतना हक है, हर चीज़ों के ऊपर इनका जो राइट है वो इनको मिलना चाहिए। और उसमें ये खुद इस चीज़ को मतलब एक्नॉलेज करेंगे कि इसमें ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। ठीक है, उसकी मैंने एग्जांपल जैसे आपको दी कि मंदिर और वो बने हैं दूसरे, और चर्चेज वगैरह में भी था। अच्छा, अब वो जो शिकायत इनकी हैं वो एक जनरल शिकायत है। वो अगर आप बात करें कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं है, वो इन जनरल हो रहा है। ठीक है ना, कि अब आप देखें अगर कोटे की अगर इनका 5% कोटा है तो इसके अलावा दूसरे लोगों को कौन सी नौकरियां मिल गई हैं। वहाँ पे भी सब सिफारिश का बाजार गर्म है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो वो जो मसला है वो एज ए नेशन हो सबका मसला है। वो इंडिविजुअली इसी तरह जो एजुकेशन का राइट है, तो एजुकेशन जो है वो जो मुसलमान हैं उनके भी गरीबों के बच्चे आप देखें वो बेचारे मजदूरियाँ कर रहे हैं सुबह में जाके, और उनको भी स्कूल जाने का हक नहीं। हालांकि गवर्नमेंट ने 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन बाय लॉ जो है वो फ्री की हुई है, वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी रिलीजियस। ये 10 साल 10वीं क्लास तक की तालीम मुफ्त कहाँ मिल रही है सबको, वो चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों या वो तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात तो बिल्कुल सबके साथ जो मसला चल रहा है वो कॉमन इशू है। हाँ, पास्ट में जो ज्यादतियाँ होती रही हैं हमें उसके लिए जो है वो है, लेकिन अब इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, आई एम वेरी मच होपफुल कि अब जो नेशन आ रही है दे आर वेरी मच टॉलरेट, और इनकी जो भी जो कुर्बानियाँ हैं, जो इनकी जो